तुम्हें छूना या हासिल करना एक मर्द की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन एक आशिक की नहीं। राहे जुनून 9 नवंबर से जुमेरात शब 8 बजे। अरे जूस, रहीमा जूस तो ले आओ। माम कहाँ है? उठाओ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो ब्रदर। हाय। अच्छा किया तुम माहम जो तुमने खुद को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। जी डैड, मैंने सोचा जब घर में सब कुछ बदल रहा है तो मैं भी क्यों खुद को ना बदलूं। सही बात है ना, एक शख्स के लिए अपने सगे रिश्तों को इंसान फरामोश तो नहीं करता ना, स्पेशली जब वो शख्स भी किसी और का। डैड, मैं सोच रही थी भाई की तरह मैं भी यूएस में हायर स्टडीज के लिए अप्लाई कर लूं, है ना? मेरी तरफ से तो परमिशन है, बाकी सारे मामलात के लिए तुम्हारा भाई है ना, जो गलत को बिल्कुल ठीक करने वाला। श्योर। रहीमा, मेरी कुकीज लाना। अच्छा शहीर, ऑफिस जाते वक्त ना मुझे भाई साहब के घर छोड़ देना, भाभी ने बुलाया है, कोई काम है उन्हें। इतनी सुबह सुबह मॉम? एक काम करते हैं ना, मैं लंच में वापस आता हूँ, उसके बाद चलते हैं, ठीक है? तालिया, सुने मिस हुदा पर बॉस की आजकल कुछ ज्यादा ही मेहरबानियां हो रही हैं। सुनने में आया है कि तालिया इसकी बैक पर तुम भी हो। जब बॉस खुद किसी लड़की के पीछे होंगे तो बेचारी तालिया क्या करेगी? कल मिस हुदा के पीछे कोई आया, फिर बॉस उसके पीछे चले गए। वाह, तो ये है तुम लोगों का प्रोफेशनलिज्म। बड़ी अफसोस की बात है। और तुमसे मुझे हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। हुदा, मेरी बात। ओ गॉड, तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग जानते भी हो वो बॉस के लिए कितनी अहमियत रखती है। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, बेफिक्र रहिए। ओके बाय। शहीर, तुम? हुदा, calm down, listen to me. तो ये सब कुछ तुम कर रहे थे? ये सारी मेहरबानियां तुम कर रहे थे? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हुदा, calm down, listen to me. तुम समझते क्या हो खुद को? चंद पैसे देके तुम खरीद लोगे मुझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम गलत समझ रही हो, टेकिंग इट टोटली रॉन्ग। देखो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, आई एक्सेप्ट दैट, बहुत गलत किया, लेकिन हुदा मेरी मोहब्बत। खबरदार जो मोहब्बत का नाम भी लिया तुम। मोहब्बत का मतलब भी पता है तुम्हें? उसकी तौकीद भी करनी आती है तुम्हें? तो अब तुम जैसे इज्जत के लुटेरे मोहब्बत करेंगे? मिस्टर शहीर, तुमने जितनी भी मेहरबानियां की है ना मुझ पे, मैं तुम्हारी पाई पाई लुटा दूंगी, समझे तुम? तू जो ना मिला तो हम ही यार बन गया, जिंदगी हुई है बेवजह, रेत ज़्यादा वक्त हाथ से फिसल गया, लम्हा लम्हा में बिखर गया, वो बेवफा।
मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने पिछले रवैये के लिए। आरिफ के जाने के बाद तुम लोगों ने जिस तरह मेरा ख्याल रखा, इस घर का ख्याल रख रहे हो। भाभी कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई साहब हमारे बड़े भाइयों जैसे थे। ये सब करना तो फर्ज है हमारा। काश मेरे बच्चों ने मेरा ऐसा ख्याल रखा होता। अजमीर चला गया और वर्दा तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि उसके अलावा उसको कुछ नजर ही नहीं आता है। क्या क्या कुछ उसने किया है। भाभी मैं सही बताऊं, बड़ों के बिगड़े हुए ताल्लुकात बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं, और यही सब कुछ हमारे बच्चों के साथ हुआ। लेकिन आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपके घर में खुशियां जरूर दस्तक देंगी। इंशाल्लाह। मैं हर वक्त अजमीर के लिए दुआ करती हूँ। देखिएगा भाभी, आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। अच्छा वैसे सलमान बता रहे थे कि आपका कोई काम। हाँ सबाब, वो ना वर्दा के बेबी के लिए कुछ चीजें भिजवानी थी और वो उसके घर जाके ड्रॉप करनी होगी। मैं तो उसके घर जा नहीं सकती। वर्दा ने क्या क्या कुछ किया है। इतनी बड़ी हमाकतें की है उसने। भाभी सिर्फ वर्दा ने नहीं, शहीर और माहम ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सबाब, शायद ये आसाइशों भरी जिंदगी की खातिर हमने अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान नहीं दिया। सही कह रही हैं आप। इस टाइम कौन है? हुदा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा इतनी जल्दी आ गई, क्या हुआ है? हुदा, इसे क्या हुआ? या अल्लाह सब खैर हो। अब पूछो इससे। हुदा, हुदा बेटा, बेटा मेरा दिल घबरा रहा है, बताओ तो सही क्या हुआ, क्या, क्यों रो रही हो? बताओ ना। अम्मी, आप प्लीज अलमिया से कहे ना कि वो मेरी आजमाइशें खत्म कर दे। मैं इन आजमाइशों से थक चुकी हूँ। मैं अब मायूस हो रही हूँ जिंदगी से। आप प्लीज अलमिया से कहे ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। शुक्र करने वाली जुबान से शिकवा अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। मुझे नहीं पीना। थोड़ा पियो पानी। अच्छा बेटा, बताओ हुआ क्या? बेटा बताओ ना, आप रो क्यों रही हो? बताओ। आपको पता है मेरे ऑफिस का बॉस कौन है? शहीर। मुझे कुछ समझ नहीं आता।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत थक गई हूँ। बह रहा अश्क में प्यार जो तूने दिया। खबरदार, खबरदार जो मोहब्बत का नाम भी लिया था। मोहब्बत का मतलब भी पता है तुम्हें? उसकी तौकीद भी करनी आती है तुम्हें? तो अब तुम जैसे इज्जत के लुटेरे मोहब्बत करेंगे? मिस्टर शहीर, तुमने जितनी भी मेहरबानियां की हैं ना मुझ पे, मैं तुम्हारी पाई पाई लुटा दूंगी, समझे तुम? जो लफ्ज थे बचे छिन गए सभी मुझसे, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। तू जो ना मिला तो हम ही यार बन गया, जिंदगी हुई है बेवजह। अजमीर, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारी मोहब्बत को किस्मत ने किस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। आज बर्बाद करने वालों के एहसानों तले किस कर्ब से गुजर रही हूँ मैं। इसमें तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हुदा, बेटा इस तरह कब तक परेशान हो? मेरी किस्मत तो देखिए, जिस इंसान को सारी जिंदगी देखना पसंद ना करती, आज वही इंसान मेरे सामने मेरी तो मोहब्बत की इतनी उम्र भी नहीं थी जितना मुझे उसका हिसाब देना पड़ रहा है। खुदा, बेटा ये बातें भी होती रहेंगी। चलो थोड़ा आराम कर लो। खुदा, तुम मेरी हिम्मत वाली बेटी हो, मैं यूं तुम्हें टूटता नहीं देख सकती। चलो आओ मेरे साथ, अब थोड़ा आराम कर लो। हुदा शहीर, आखिर ये हुदा शहीर के ऑफिस में पहुंची किस तरह? ये सारे मजनू मेरे ही रिश्तेदारों में क्यों हैं? जिसे देखो एक से बढ़कर एक के मामले को देखती हूँ तो दूसरा सर उठा के खड़ा हो जाता है। अब तो दिल चाहता है इस हुदा को खुद ही अपने हाथों से किसी ना किसी के साथ रुखसत कर दो। जब तक ये हुदा इस घर में मेरे लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती रहती है। छोड़ो वर्धा, अब बस इस जंजाल पूरे से निकलने की सोच। अरे हाँ, मौका तो खुद चल कर आया है शहीद और हुदा के ताल्लुकात को कैश करवाने का। पहले क्यों नहीं सोचा? हाय हाय, नहीं आ रहा। अम्मा की बारी है, दो। अरे बहू, खाना बन गया? बड़ी फुर्ती दिखाई। जी अम्मा, मुझे ना भूख लग रही थी इसलिए मैंने बना लिया। भूख तो वैसे हमें भी लग रही है, तुम एक काम करो, हम सबके लिए खाना यही ले आओ। सबके लिए क्यों? मेरा मतलब है ये तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया है।
बच्चों बाकी सब के लिए तो आपको बनाना चाहिए, है ना? अरे अरे अरे, तौबा तौबा, है ये छटाक भर की लड़की मेरी बेटी से खाना बनवाएगी? क्यों अम्मा? जब ये छटाक भर की लड़की आप सबके लिए राशन का इंतजाम कर सकती है, तो आप सब अपना काम खुद क्यों नहीं कर सकते? और प्लीज अम्मा, मुझसे ये मत कहना कि ये मेहमान है, अपने मैके आइए वगैरह वगैरह, कि मैके तो ये रहती हैं, ससुराल कभी कभी जाती हैं। अम्मा, इतनी बेइज्जती मेरी आदिल के सामने। दूसरा अभी दिमाग ठीक करता हूँ मैं तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो हूं। देखा अम्मा, तीखी मिर्ची है ये। देख रही हूँ, इसे भी देख रही हूँ और तुझे भी देख रही हूँ। तेरे हाथ में पैसे क्या आ गए? इसके सामने तेरी घिग्गी बन गई है। आदिल, जाना जाके ना वो रिजवान भाई की शॉप से मेरे लिए ना बिरयानी लेके आओ, बहुत भूख लग रही है मुझे। नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, अय्याशिया कंट्रोल करो और घर में ही बनाओ जो बनाना है। मुझे पैसे कारोबार में लगाने और इतनी जल्दी पैसे वापस आएंगे भी नहीं। वैसे भी ससुरालियों के तेवर जो हैं वो इससे भी ज्यादा हुए हैं आजकल। लाओ, मेरी बारी है, भूखे ही रहना पड़ेगा अब तो। आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वर्दा की चची हूँ, जानती होंगी आप। जी बिल्कुल जानती। आप तशरीफ रखें, मैं वर्दा को बुला देती। एक मिनट। सरवत बहन, मैं जानती हूँ आप हमसे नाराज हैं और आपकी नाराजगी वजह भी है। हमने कुछ अच्छा सलूक नहीं किया आपके और आपकी बेटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम चाची, आप यहाँ? वर्दा, अपनी चची को चाय जरूर पिला देना। छोड़ें चाची, ये तो ऐसे ही है। नहीं वर्दा, ऐसा नहीं है, हमारी ही गलती है। शहीर ने और महम ने इन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया, और किसी की बेटी की इज्जत पे एक दफा दाग लग जाए ना, ये माँ बाप का सबसे बड़ा नुकसान होता है बेटा। तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ आप लेकर आई हैं? नहीं, ये सब कुछ भाभी ने भेजा तुम्हारे लिए। मगर चाची, बेवकूफ मत बनो वर्धा, ये सामान भी यही है और तुम भी अपनी माँ से जाके मिलो। इस इद्दत में उनको अकेला छोड़ना और उनसे जिद लगाना ठीक नहीं है बेटा। जाओ, जाके उनसे मिलो और उनके नवासे से भी मिलवाओ उनको। ठीक है, मैं मिलवाऊंगी। लेकिन आप खड़ी क्यों हैं? चलिए मेरे कमरे में बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सास के साथ बैठती हूँ, तुम चाय वहीं ले आना। ठीक है, आप बैठे। ये मेरी तरबियत नहीं है, ये सब मुझे नहीं पसंद। अल्लाह पाक आप जानते हैं ये सब ठीक नहीं है, मगर मुझे करना पड़ रहा है, सिर्फ इन लोगों को आईना दिखाने के लिए। ये लोग मेरी बहन को नाहक असियत देना चाहते हैं, उसे बार बार पैसों के लिए दुख देना चाहते हैं। मेरी अम्मी को मेरे जरिए सबको सूली पर लटकाना चाहते हैं। ये जंग मेरी है और मैं ही लड़ूंगी, इस घर में ही रहूंगी और लुस्रा इस्माइल को
भुलाकर युसरा आदिल बनकर दिखाऊंगी इनको। मुझे माफ कर देना अम्मी, मैं आपको कोई खुशी नहीं दे सकी हूं, मगर ये मेरा वादा है, अब मेरी वजह से आपको कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। बेटा थोड़ा सा खा, रात से तुम भूल, देखो क्या हालत बनाई है, तुम्हारा रंग फीका पड़ गया है। ठीक कह रही हैं। देखो तुमने अपनी क्या हालत बना ली है, खा लो। अम्मी ये यहाँ क्यों आई हैं? ये वर्दा से मिलने आई। भाभी अगर मुझे वर्दा के पास ना भी भेजती ना तो भी मैं तुमसे मिलने जरूर आती। क्यों? आप मुझसे मिलना क्यों चाहती हैं? क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि ऐसे गौहरे नायाब कहाँ मिलते हैं। कितने खुशनसीब हैं तुम्हारे माँ बाप कि तुम जैसी प्यारी बेटी उनको मिली। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या तुमसे माफी मांगू। शुक्रिया अदा क्यों करना है आपको मेरा? क्योंकि वो बिल्कुल बदल गया है बेटा। मेरा बेटा पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारी मोहब्बत ने उसको कुंदन बना दिया है। पहले लोग मेरे बेटे को ताने दिया करते थे, उसकी शिकायतें लेकर मेरे पास आते थे, लेकिन अब उसकी मिसालें देते हैं। ओह, तो आप अपने बेटे के कसीदे पढ़ने आई हैं। आप मेरे घर खड़ी हैं इस वक्त, इसलिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल बचा है बेटा। मेरे बेटे का जुर्म ही इतना बड़ा है, लेकिन एक माँ पे इतनी मेहरबानी करो कि उसकी मोहब्बत को महसूस करने की कोशिश करो। मैं इस वक्त तुम्हारे आगे इतनी छोटी पड़ गई हूं कि अपने बेटे के रिश्ते की बात करते हुए हिचकिचा रही हूं। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा सी भी गुंजाइश है ना, तो उसकी मोहब्बत को कबूल कर लो और उससे शादी कर लो। अम्मी, आप इन्हें कहें कि ये यहां से चली जाएं, वरना मैं इनका लिहाज नहीं करूंगी। जाती हूं, लेकिन बार बार आती रहूंगी अपने बेटे की खुशियों की भीख मांगने और उसके गुनाहों की माफी मांगने। चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। भाई, आप आज जल्दी वापस आ गए। भाई, नहीं क्या हुआ है? काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं, देखती हूँ जाके। भाई, भाई, भाई क्या हो गया? आप इतने अपसेट क्यों हैं? कुछ नहीं, बस थक गया और रेस्ट करना चाहता हूँ। मॉम भी नहीं आई, आप उनको साथ नहीं लाए? सॉरी यार, वो भूल गया। तुम एक काम करो, डैड को कॉल करो, वो पिक कर लेंगे। इन्हें क्या हुआ है? जरूर कोई सीरियस बात होगी, वरना शहीर भाई इतनी छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब तो नहीं होते। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने अपनी अम्मी को भेजा, वो भी रिश्ते के लिए। खुदा, बेटा मुझे नहीं लगता कि वो उसके कहने पर यहाँ आई थी। ये आप कह रही हैं? हाँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ
और माँ का लहजा माँ के अंदाज से समझ सकती हूँ। उन्हें अपने बेटे के किए पर शर्मिंदगी थी और वो पशेमानी से बात कर रही थी। अगर ऐसा ही है तो फिर वो रिश्ते वाली बात क्यों? बेटा, कोई भी शरीफ और दर्दमंद दिल रखने वाली औरत यही करेगी। जो दाग उनके बेटे ने तुम पर लगाया है वो उसके अलावा कोई और नहीं धो सकता। तुमने नहीं देखा, अजमीर ने तुम्हारा यकीन नहीं किया और तुम्हारे सगे भाई ने तुम पर एतबार करना छोड़ दिया। तुम पर यकीन और एतबार शहीरी कर सकता है। शहीरी वही शख्स है जो तुम्हारा पूरा सच जानता है, तुम्हारे किरदार की गवाही। अम्मी खुदा के लिए बस कर दे। इन सब बातों का हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं उस लुटेरे को अपना मुहाफिज बना लूं। इससे बेहतर है मैं मरना पसंद करूंगी। या अल्लाह, या अल्लाह मेरी बच्ची के लिए बेहतरीन फरमा। आमीन। आर्यस, मुझे नहीं पता, आप कुछ भी करें जल्दी घर आए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आज इस लड़की पर। वर्दा, क्या हुआ? तुम तो ऐसे गुस्सा कर रही हो कि जैसे तुम्हारी चची ने मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए रिश्ता। बकवास बंद करो अपनी। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। इनफैक्ट तुम्हारा तो खुश होना बनता भी है, क्योंकि तुम्हारे पीछे तो लड़कों की लाइन लगी हुई है। जो तुम चाहती हो, जहां जाती हो वहां के लोग, बल्कि लोग नहीं, वहां के मर्द पीछे लगा के घर तक ले आती हो। मर्द? मर्द? तुम्हारी फैमिली के सो कॉल्ड मर्द। वैसे तुम लोग की आपस में केमिस्ट्री कितनी अच्छी है ना। जब एक दूसरे से मतलब निकलवाना हो तो क्राइम पार्टनर, और जब एक दूसरे से कोई मतलब ना हो तो तुम कौन मैं कौन। क्या बात है वर्दा, तुमने इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे? पूछे इससे क्या हुआ है? अब क्या कर दिया इसने? बताओ। आप पूछते थे ना कि ये कहाँ काम करती है, और ऐसे ही कोई 10 लाख रुपए नहीं उठा के दे देता है। अब बोलो, चुप क्यों हो? तुम कहाँ बोलोगी? मुंह दिखाने वाली शक्ल नहीं है ना। मैं बता देती हूँ, शहीर के ऑफिस में काम करती है ये। आपकी इज्जत का जनाजा निकालने की कसम खा रखी है इसने। और बात यहां तक आ पहुंची कि आज उसकी मां आई थी इसके रिश्ते के लिए। बोलो। हाय हाय, आपके लिए कॉफी लाई। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक हो। हाय, आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। कुछ नहीं है, ठीक हूँ, बस टैबलेट लाता हूँ मुझे। क्या हो गया भाई? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं अभी मॉम से कहती हूँ कि डॉक्टर को कॉल। अरे कहा ना ठीक हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ यार, क्या हो गया तुम्हें? भाई क्या हो गया? ऐसे ठीक होते हैं? अरे यार तुम भी बहुत ही जिद्दी हो, कह रहा हूँ ना ठीक हूँ मैं। आपकी बहन हूँ ना, करती हूँ डॉक्टर को कॉल। तो ये सब कुछ तुम कर रहे थे? ये सारी मेहरबानियां तुम कर रहे थे? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? खुदा कैसे समझाऊं तुम्हें? इस बार जो किया तकदीर ने किया, मैंने नहीं। खुदा खुदा, तुम एक ही दफा में जहर देकर मार क्यों नहीं देती? इतनी बड़ी बड़ी साजिशें, इतने राज कैसे कर लेती हो तुम? ये
मैं थक चुका हूं तुम्हारी इन बदनामी की कहानियों से। तो बता दो एक ही दफा, बता दो कि क्या चाहती हो। मुझे बहुत अफसोस होगा उस दिन के लिए जिस दिन तुम्हारी असलियत भाई के सामने खुलेगी और तुम अपने भाई की तरह ना इन्हें भी खो दोगी, समझी तुम? खुदा, मेरी बीवी को धमकियां देने के बजाय तुम अपनी परवाह करो, अपने बारे में सोचो। अम्मी, बुलाएं शहीर को और शादी करें इसकी। कम से कम इज्जत से कोई कबूल तो करेगा इसे। अरे जिंदगी अजाब कर दी है इसकी हरकतों ने। आप बुलाएं शहीर को और उसकी मां को, मैं उनसे बात करता हूं। आपको किसने हक दिया, हाँ, मेरी जिंदगी का फैसला करने के लिए? और हमारी इज्जतों के साथ खेलने का तुम्हें मौका किसने दिया? अब तुम इस घर से रुखसत होने की तैयारी करो, समझी? नहीं करूंगी मैं शहीर से शादी। सुन लिया आपने? आपको जो करना है कर ले। अम्मी, शादी नहीं करेगी तो फिर क्या करेगी, बताएं मुझे। नहीं करेगी, टाइम पास और सिर्फ टाइम पास, और तो और लोगों को बेवकूफ बना रखा है। वरदा, अम्मी गलत क्या कह रही है? वो वही तो कह रही है जो वो कर रही है। अगर गलती से कोई एक रिश्ता आ गया है तो उसे आप कह दें कि वो कबूल करे इस रिश्ते को, वरना क्या? नहीं, वरना मैं क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी उसे सब कुछ फौरन बताने की? और क्या जरूरत थी आपकी बेटियों को रंगरलियां मनाने की? मैं पर्दा नहीं डालूंगी किसी की चीज पर। रहीमा, रहीमा। माहम, क्या हुआ? रहीमा को क्यों आवाजें दे रही हो? शहीर भाई को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर के पास जाने से भी मना कर रहे हैं। अरे, उसको सही तो छोड़ के गई थी मैं। पता नहीं, ऑफिस से भी जल्दी आ गए। अच्छा, तुम रहीमा को बोलो कि उसके लिए कुछ लाइट सा बना दे। मैंने उसको सूप का बोल दिया है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं उसको देखती हूँ। ये लड़का भी ना जिद्दी हो गया है, कम से कम डॉक्टर के पास तो चला जाए ना। मोहब्बत किस कदर जालिम और संगदिल चीज है। अंदर ही अंदर दीमक की तरह इंसान को चाट जाती है और बाहर से मजबूत नजर आने वाला इंसान अंदर से खोखला होता चला जाता है। आरेज, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये सब आपने क्या किया? आप हुदा की शादी के लिए राजी हो गए, और वो भी शहीर के साथ? क्यों? हाँ तो क्या करूं मैं? उसे उसकी तरह खानदान का तमाशा बनाने के लिए छोड़ दूं मैं? तो आपको क्या लगता है वो मान जाएगी? और ये सब कुछ क्यों कर रही है? सिर्फ आपको तंग करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए? आपको समझ नहीं आ रही है? शादी हो जाएगी ना उसकी, तो फिर किसे नीचा दिखाएगी वो? मेरी बात माने, आप इन्हें छोड़ दें, इन सबको इनके हाल पे छोड़ दें। हम अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, हम अपनी जिंदगी शुरू करते हैं। हम क्यों इन झमेलों में बसते? वर्दा, जब तक अपार्टमेंट की मुकम्मल पेमेंट नहीं हो जाती तब तक पोजेशन नहीं मिलेगा हमें। और तुम्हारी मॉम ने जिस तरह घर से निकाला था ना, वहां तो कम से कम जाने का सोच भी नहीं सकता मैं। ठीक है, तो फिर कर दे इसकी शादी। लेकिन इसकी शादी के बाद आप क्या करेंगे? बल्कि आंटी का क्या करेंगे? क्या करूंगा मतलब? मैं साथ रखूंगा घर में। अच्छा जी, अब मेरी प्राइवेसी में वो हमेशा इंटरफेयर करती रहेंगी। देखो वर्दा, जो भी है अम्मी मेरी जिम्मेदारी है, खुदा की नहीं। अच्छा, और अज़मी के बारे में क्या ख्याल है? क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती? वो तो मजे से जाके वहां बैठ गया। तुम किस तरह की बातें कर रही हो? चलो भाई, शादी के बाद सासू माँ मेरे गले का हार बनने वाली है, और यूसरा भी आए दिन कोई ना कोई फरमाइश लेके घर पे बैठी होगी। हमारा तो काम हो गया वर्दा। मुझे नहीं पता मैं कैसी बातें कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
हम बस। अरे ये सूप तो पूरा कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। यार बहुत हो गया, चले कुछ तो चेंज हुआ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, तुम्हारी लाइफ में खुशियां आए और सारी उदासियां खत्म हो जाए। सब तो ठीक है, आप इतनी खुश क्यों हैं? ताई अम्मी से दोस्ती हो गई आपकी? हाँ, उनसे तो दोस्ती हो गई है मेरी, लेकिन मैं खुश किसी और बात पे। वो किस बात पर? आज मैं खुदा से मिलने गई थी। खुदा से मिलने गई थी? कहाँ, कब? और मैंने उससे तुम्हारे रिश्ते की बात भी कर ली है। क्या क्या किया मामा आपने? खुदा से सब बिगाड़ दिया मामा आपने। अब वो मुझसे इतनी बदगुमान हो जाएगी, उसे लगेगा मैंने सब कुछ प्लानिंग के तहत किया। ये क्या किया आपने? शहीर, आपको पूछना तो चाहिए था ना मुझसे। अच्छा रिलैक्स, तुम्हारी तबीयत वैसे ही खराब है। क्या रिलैक्स मॉम, आपको नहीं पता आपने क्या कर दिया।